बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला इंसान को ज़ाया नहीं करता। जब इंसान इस दुनिया से थक जाता है, हार जाता है, अपने रिश्तेदारों से हार जाता है, अपने दोस्तों से हार जाता है, वो हर दुनिया के हर उस जगह से थक हार कर थक जाता है और कहते हैं ऐ अल्लाह मैं थक गया हूँ। जब अल्लाह की चौखट पे आ जाता है फिर अल्लाह ताला अपने बंदे को ज़ाया नहीं करता। जब वो अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला उसे उस वक़्त नहीं देता तो इस चीज़ पर सब्र करता है कि मेरा अल्लाह ज़रूर देगा, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह ज़रूर देगा। क्योंकि अल्लाह ताला ज़िंदगियों को बदलने पर कादिर है। ठीक है, वो इंसान अगर जिसका ये उम्मीद ख़त्म हो जाए कि अल्लाह ताला मुझे नहीं देगा, फिर वो उस इंसान का ईमान नहीं है। एज़ मैं मुसलमान, मेरा इतना यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर देगा। मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाती हूँ, अल्लाह ताला के आगे वो सजदा करती हूँ और इस यकीन से करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर देगा। ठीक है, अल्लाह ताला उसी बंदे को आज़माता है जो अपने आप को अल्लाह के करीब करना चाहता है, अल्लाह के करीब होना चाहता है। फिर अल्लाह ताला भी अपने बंदे को आज़माता है, क्या ये वाकई मेरे करीब होना चाहता है या मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है। तो अल्लाह ताला फिर अपने बंदों को आज़माता है। मैं आपके सामने एक वाक़या शेयर करने लगी हूँ कि एक बादशाह था, वो अपने जो खादम लोग थे उनसे बहुत राज़ी था, खुश था। और बादशाह ने एक दिन ऐलान किया कि जितने भी मेरे ग़ुलाम हैं, कनीज़ हैं, मैं उन सब से राज़ी हूँ। और बादशाह ने ना अपने ख़ज़ाने में से कुछ माल निकाला, उसकी अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा हिस्से करके रख दिए। और बादशाह ने ऐलान किया कि आज मैं सबसे राज़ी हूँ, जिसका जो दिल चाहता है वो उस चीज़ पर हाथ रखे, मैं उसको दे दूँगा। ठीक है, तो बादशाह ने 3 दफ़ा ये ऐलान किया। तो एक कनीज़ थी, उसने ना बादशाह पर हाथ रख दिया। तो बादशाह ने कहा कि मैंने ऐलान किया है कि माल में से माल में जो चीज़ चाहता है वो ले ले, मैं आज उसको दे दूँगा। तो कनीज़ ने फिर बादशाह पर हाथ रखा। तो बादशाह ने कहा मैंने तो माल की बात की है। तो उस कनीज़ ने कहा कि मुझे बादशाह चाहिए। जिसको बादशाह मिल जाएगा उससे तो दौलत खुद मिल जाएगी, हर चीज़ उससे मिल जाएगी। तो इसी तरह आप जब अल्लाह को पा लेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अपने अल्लाह से आगे हाथ फैलाएंगे, अल्लाह को अपनी अल्लाह की रस्सी को पकड़ेंगे, तो आपको हर चीज़ नहीं मिल जाएगी। अल्लाह ताला से हर चीज़ मिल जाएगी आपको। हम अल्लाह को पकड़ना भूल गए हैं, अल्लाह से वो ताल्लुक़ जोड़ना भूल गए हैं। ठीक है, इमाम शाफ़ी कहते हैं कि अल्लाह की तलाश में निकलो, अल्लाह की तलाश में निकलो, अल्लाह की तलाश में दौरा करो, अल्लाह की तलाश में दौरा करो। अगर दौड़ नहीं सकते आस्ता चलो, अगर आस्ता नहीं चल सकते तो रींढ कर चलो, रींढ कर भी नहीं चल सकते तो अपनी एड़ियों के पल चलो। अल्लाह की तलाश में निकलो। सहाबाए किराम भी अल्लाह की तलाश में निकला करते थे। सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम अल्लाह का इतना शुक्र अदा करते हैं, हम अल्लाह ताला की हर नेमत पर शुक्र अदा करते हैं, लेकिन हमने अल्लाह को कभी नहीं देखा, हम अल्लाह को कैसे देख सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, मेरे बंदों से फरमा दो कि मैं उनके सांस से भी ज़्यादा करीब हूँ। फ़इन्नी करीब, मैं उनकी सांस से भी ज़्यादा करीब हूँ, मैं उनके करीब हूँ। ठीक है, जब वो मुझे पुकारते हैं मैं उनकी पुकार सुनता हूँ, जब वो मुझे याद करते हैं तो मैं उनको याद करता हूँ, जब वो मुझे सजदा करते हैं तब भी मैं उनको याद करता हूँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको हर वक़्त देखते हैं। अल्लाह ताला जब आप एक दफ़ा अल्लाह कहते हैं ना तो अल्लाह ताला इतना खुश होता है, इतना राज़ी होता है कि मेरा बंदा मुझे पुकार है। अल्लाह ताला को अल्लाह होने का वास्ता दें। ठीक है, अल्लाह को अल्लाह होने का वास्ता दें, उसके नामों से उसको पुकारें। ठीक है, वो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि कोई और कर ही नहीं सकता। ठीक है, एक माँ जो है वो इतनी मोहब्बत करती है तो वो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ठीक है, 70 माँओं से ज़्यादा वो मोहब्बत करता है। क्या वो हमारी पुकार नहीं सुनेगा? सुनेगा, मगर यकीन के साथ।
تقوی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تقوی کے ساتھ کہ اللہ ہماری پکار ضرور سنے گا، اس پر یقین ہونا چاہیے، ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ضرور دے گا، میری ہر پکار کو سنے گا، ہر چیز کو عطا کرے۔ لیکن اگر آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کو اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ اللہ کے نزدیک شاید وہ بری ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کرنا چاہتا ہو، تو اللہ کی ہر حکمت پر صبر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی کسی دعا پر کچھ تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے تو صبر کریں، یقین رکھیں اللہ پر کہ اللہ میری ضرور پکار سنے گا۔ جب آپ تھک جائیں، ہار جائیں تو اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو پکار کر دیکھیں، اللہ سے اپنا رشتہ تو جوڑیں، اللہ سے اپنا تعلق تو جوڑیں۔ اللہ کو اپنے بندے جب ایک دفعہ وہ اللہ کہتا ہے تو اتنی زیادہ وہ خوش ہوتا ہے، اتنی خوشی ملتی ہے کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا ہمیں ٹھکرائے گی، یہ دنیا ہمیں وہ دکھ دے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے ایسے غم دے گی یہ دنیا جو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم تھک جائیں گے، ہم ہار جائیں گے، لیکن ایک ایسی ذات ہے جو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری دنیا آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی لیکن ایک ذات نہیں چھوڑے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس ذات سے دور ہیں، ہم اس ذات کو نہیں پکارتے، ہم اللہ سے وہ اپنا دکھ نہیں شیئر کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم انسانوں سے دکھ شیئر کرتے ہیں ہمیں اللہ سے کرنے چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے اپنے دکھ ظاہر کرنے چاہیے، اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے، اللہ کو اللہ ہونے کا واسطہ دینا چاہیے کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو ہمیں مشکل سے نکال سکتا ہے، تیری رضا سے مجھ پر مشکل آئی ہے اور اس مشکل سے تو ہی نکال سکتا ہے۔ اکثر ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر مشکل آتی ہے، اپنے اللہ کے ہاں توبہ کریں۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفر اللہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ توبہ کر کے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھول دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کو پکاریں، اللہ کو جانیں، اللہ کو جاننے کی ہمیں بہت ضرورت ہے، کیونکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ کی تلاش میں نکلو، صحابہ کرام بھی اللہ کی تلاش میں نکلتے تھے، ہم بھی اللہ کی تلاش میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔